मेरा निवेदन है निर्मला जी से सबसे पहले इस्तीफा देने। बिल्कुल आरोप नहीं, सीधी बात है। प्रशासन ने मिल के डकैती करके मध्य प्रदेश के चुनाव को लूटा। राम मंदिर जो रहा तो हिंदू मुस्लिम को करने का काम भारतीय जनता पार्टी रोज करती है, रोज घृणा नफरत फैलाने का, तो उसका भी असर रहा। क्योंकि आप लगभग समझ ले एक विधानसभा में अगर 50,000 भी महिलाओं को मिलता है और 50,000 में 5,000 महिला अगर अपने परिवार सहित शिफ्ट हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट होता है। और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा कारण लाडली बहना का असर है। और जितना यूथ को मध्य प्रदेश के अंदर मौका मिलता है उतना मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलता होगा। काला पीपल के लोगों से आत्मीयता का संबंध है, प्रेम का संबंध है, भाव का संबंध है। ये चाहते हैं कि सिर्फ डरे रहे, गुलामी करते रहे, और गुलामी करने का काम लोग करें, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में वो यही नहीं चाहती है कि जनता सवाल पूछे। सत्ता जानती है कि जब राजनीतिक नौजवान निकलेगा तो सवाल पूछेगा। देखिए मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य है कि जो छात्रों की नर्सरी होती है, जो राजनेताओं की नर्सरी होती है, छात्र संघ चुनाव, उन्हें खत्म करने का काम सत्ता ने कर दिया। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मैं जब राजस्थान में था तो नेता जो मंच पर थे वो लगातार ये कहते थे कि राजनीति में जितना युवाओं को मौका उतना पार्टी मजबूत, उतना देश मजबूत, उतना लोकतंत्र मजबूत। चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले 20-25 सालों से और आगामी अब 4 साल के लिए एक ही पार्टी का कब्जा है। लेकिन विपक्ष मध्य प्रदेश में एक तरीके से मजबूत होता होता फिर से ढह गया। जिम्मेदारी यहाँ पर युवा नेताओं की है। कई युवा नेताओं की चुनाव में हार भी हुई है, लेकिन फिर से एक बार तैयारी में जुटे हैं कि पार्टी को यहाँ पर, कांग्रेस को मजबूत किया जाए मध्य प्रदेश में, और आगे जो भाजपा सरकार यहाँ पर काबिज है उसको किसी भी तरीके से आगामी चुनाव में हटाया जाए सत्ता से। मध्य प्रदेश में मुद्दे कई हैं। आरएसएस को लेकर इंदौर कोर्ट की टिप्पणी है, तो कहीं भाजपा के एक वार्ड पार्षद पर रेप का आरोप भी है। लेकिन मुद्दे कांग्रेस के पास कम नहीं हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनके साथ काला पीपल से पूर्व विधायक कुणाल चौधरी और तमाम नेता भी लगे हुए हैं। मेरे साथ कुणाल चौधरी हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई है, 10,000 वोटों से लगभग वो हारे हैं, लेकिन संघर्ष नहीं रुका है नेताओं का। तैयारी कर रहे हैं कि आगे किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहेंगे। कुणाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार और मेरा सबको प्रणाम। मैं तो नया हूं मध्य प्रदेश के लिए, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि कुणाल की हार तो हुई है, लेकिन कुणाल क्या मनोबल से किस प्रकार से आगे बढ़ने को लेकर सोच रहे हैं? देखिए गाना मुझे याद आता है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। और ये राजनीति में जब हम उतरते हैं या किसी भी खेल में उतरते हैं तो हर बार सक्सेस होंगे ये ज़रूरी है। कई बार हार भी होती है, उससे और सीखने को मिलता है। और इसे हार नहीं कहा जाता है, इसे कहा जाता है कि कुछ कमी हम में रह गई जिसे सुधार लो। क्योंकि जनता ने लगभग 86,000 से ज़्यादा वोट मध्य प्रदेश की काला पीपल की जनता ने दिए। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के विधायकों को दिए और साथ में कांग्रेस के पक्ष के लोगों को 40% से ज़्यादा मत दिया। तो ये मत हमें 40 मिला, उन्हें 2-4% हमसे ज़्यादा मिला। यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। और मुझे लगता है कि जनता तय करती है कि जब आपके साथ खड़ी होती है तो एक बार मुझे जिताने का भी काम करा। हो सकता है कुछ कमियां रही होगी, उसे सुधार करेंगे और वापस आएंगे। लेकिन जो चुनाव है, ये पूरा युवा कांग्रेस में आप अध्यक्ष भी रहे, युवाओं की भागीदारी राजनीति में होना बड़ा ज़रूरी है। एक तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी युवा हैं, उन्हें बना दिया गया है और युवाओं को लेकर आने की जिम्मेदारी है। दूसरे प्रदेशों में तो छात्र संघ चुनावों के जरिए चीजें बढ़ जाती है, लेकिन इस प्रकार की राजनीति मध्य प्रदेश में देखी नहीं जाती। देखिए मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य है कि जो छात्रों की नर्सरी होती है, जो राजनेताओं की नर्सरी होती है, छात्र संघ चुनाव, उन्हें खत्म करने का काम सत्ता ने कर दिया। और जिस तरीके से जो राजनीतिक लोग निकलना, सत्ता जानती है कि जब राजनीतिक नौजवान निकलेगा तो सवाल पूछेगा कि आपने शिक्षा के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, आपने महंगाई के लिए क्या किया। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में वो यही नहीं चाहती है कि जनता सवाल पूछे। क्योंकि आप देखेंगे कि देश की सत्ता में भी अभी बजट का कंपैरिजन हो रहा था कि मनमोहन सिंह जी के समय जितना पैसा शिक्षा पे खर्च होता था उससे आधा पैसा यहाँ पे अब इनके 10 साल के अंदर शिक्षा के अंदर खर्च हुआ। तो चाहते नहीं है कि लोग शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो सवाल उठाएंगे। ये चाहते हैं कि सिर्फ डरे रहे, गुलामी करते रहे, और गुलामी करने का काम लोग करें, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। अभी आप काला पीपल के कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि मुझे तो चुनाव में हरा दिया। तो मैंने ये नहीं कहा,
कुछ कमी रही होगी, सुधार करेंगे। हरा नहीं दिया, हराने की तो कोई बात नहीं। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना सम्मान दिया, और उसी काला पीपल के कारण मैं आज जहाँ हूँ, कहीं ना कहीं पहुँचा हूँ। मुझे आज पीसीसी के अंदर भी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी मुख्य प्रवक्ता बनाया, तो काला पीपल की जनता ही थी जिन्होंने मुझे जिता के सदन के अंदर भेजा, मुझे उठवाए, मुझे से किसानों की बात करी, मैं किसानों के मुद्दे उठाता था। तो कुछ कमियां, मैंने क्या कहा कि हार जीत कुछ नहीं होती है, हो सकता है कुछ थोड़े बहुत वोट कम पड़ गए हों, थोड़ी बहुत कमियां होगी, उसको सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो काला पीपल के लोगों से आत्मीयता का संबंध है, प्रेम का संबंध है, भाव का संबंध है, और उनके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं मैं ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे साथ दिया, समर्थन दिया, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी देंगे। मैं मध्य प्रदेश जब यूथ कांग्रेस को देखता हूँ तो दूसरे राज्यों का जब कंपैरिजन करता हूँ, दिल्ली से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, यूथ कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में पदों पर लोग चले जाते हैं, वहाँ पर पदाधिकारी बनते हैं। मध्य प्रदेश से ऐसे आगे क्यों नहीं बढ़ पाते यूथ कांग्रेस के लीडर कि वो केंद्र में जाए? अब तो वरुण चौधरी है, आगे राजस्थान से कुछ नाम चल रहे हैं कि चलो कोई बन जाएगा, NSUI में देखें या कहीं पर भी देखें। उस प्रकार से चीज़ें मध्य प्रदेश से क्यों नहीं हो पाती कांग्रेस की ओर से? क्यों नहीं होती? देश की राजनीति में कई मध्य प्रदेश के IYC के सेक्रेटरी हैं, मध्य प्रदेश से मुझे लगता है 4-5 लोग IYC सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हैं, और जितना यूथ को मध्य प्रदेश के अंदर मौका मिलता है उतना मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलता होगा। जितने मेरे साथ की जो बॉडी थी, लगभग 15 से 18 विधायक लोग बन गए, कहीं हार गए, कहीं जीत गए, और 18 से ज़्यादा टिकटें दी। मुझे मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए टिकट दी, इस बार विक्रांत भूरिया को टिकट दी, और हम सब मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के NSUI के अध्यक्ष विपिन वानखेड़े वहाँ पे विधायक बने, कुणाल चौधरी विधायक बना, विक्रांत भूरिया विधायक बने, प्रियव्रत सिंह मंत्री बने थे, जीतू पटवारी जी वो भी यूथ कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। आज जनरल सेक्रेटरी, मतलब आज PCC चीफ है कमलेश्वर पटेल, वो भी यूथ कांग्रेस के प्रोडक्ट राष्ट्रीय बॉडी के थे। आज CWC के मेंबर है ओंकार मरकाम जी हो, तो वो जिला अध्यक्ष से निकल के राजनीति में 3 बार के विधायक के साथ, मंत्री के साथ आज सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी के अंदर CEC के अंदर बैठे। तो ये तो कोई बात ही नहीं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को हर जगह एक्सेस है, और कहीं ना कहीं बेहतर रूप से मध्य प्रदेश के युवाओं को, मीनाक्षी नटराजन जी यूथ कांग्रेस के रही, आज वो देश की नेता, तो हर नेता को कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस स्थान है, और ज्यादातर मध्य प्रदेश के नेताओं को स्थान मिला हुआ है। क्या बंटवारे में है कांग्रेस मध्य प्रदेश में, इसीलिए आगे नहीं आ पाई? क्योंकि ये विधानसभा चुनाव जो हुआ, मैं तो दूसरे राज्यों का चुनाव देख रहा था, घूम भी रहा था, मध्य प्रदेश को लेकर अचंभित परिणाम आ गए। लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ को भी लेकर कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर खासकर कहा जाता है कि इतना बैक कर जाएगी कांग्रेस, इसकी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल ये बात सही है आपकी कि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हमें उम्मीद थी कि इस बार जनता के साथ हम खड़े थे, लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे थे, और सत्ता के अंदर हमें उम्मीद थी। पर मुझे लगता है कि कई कमियां, जैसे लाडली बहना के हमें उसका जो निकल के आया कि जिस तरीके से, एक तरीके से नगद पैसा देने का काम करा गया, तो उसका एक महिलाओं का वोट बैंक शिफ्ट हुआ है भाजपा की तरफ। महिलाओं का कई परिवार सहित भी शिफ्ट हुआ है, क्योंकि आप लगभग समझ ले एक विधानसभा में अगर 50,000 भी महिलाओं को मिलता है, और 50,000 में 5,000 महिला अगर अपने परिवार सहित शिफ्ट हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट होता है। और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा कारण लाडली बहना का असर है। फिर राम मंदिर जो रहा, तो हिंदू मुस्लिम को करने का काम भारतीय जनता पार्टी रोज करती है, रोज घृणा नफरत फैलाने का, तो उसका भी असर रहा। पर उसके बावजूद आप देखेंगे 40% से ज्यादा वोट जनता ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दी है। लेकिन ऐलान तो कांग्रेस ने भी किया था कि सत्ता में आएंगे तो महिलाओं को ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। देखिए, हमने ऐलान किया था, वो देने लगे, और शिवराज जी ने झूठ के ज्यादा ऐलान कर दिया कि 3,000 से शुरू करेंगे, 10,000 तक लेके जाएंगे। चाहे आज 3,000 भी नहीं दिए हो, नई लाडली बहना बन रही है उनको भी नहीं दिए जा रहे, जो पुरानी निकल रही है उनको तो हटा दिया जा रहा है, 60 से ऊपर हो रही है, और जो नई 23 साल की हमारी बहनें हो रही हैं लाडली बहना, उनको भी नहीं जोड़ा जा रहा है। तो वो वोट के लिए कहीं ना कहीं झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा, उनके झूठ पे भरोसा करा, क्योंकि उन्होंने 450 गैस की टंकी की बात कर दी थी, 3,000 रुपये कुंटल, आपने 3100 रुपये कुंटल धान की बात, 2700 रुपये कुंटल गेहूं की बात उन्होंने कर दी थी, 3,000 रुपये से शुरू करके महिलाओं को 10,000 रुपये तक देने की बात करी थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे सब्जबाग दिखाए थे, रोजगार की जो बात करी थी, उसके साथ जनता आ गई, और जनता ने मुझे लगता है उस चक्कर में उनको वोट दिया। 3 सीटों पर उपचुनाव भी आगे, बीना, विजयपुर, बुधनी, आप जाएंगे वहां पर प्रचार के लिए? क्या लगता है किस प्रकार का डेमोग्राफी रहेगी? क्योंकि
तीनों सीटें बड़ी मुश्किल मानी जा रही कांग्रेस के लिए। तीनों सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि आपने देखा होगा अभी एक उपचुनाव हुआ था जिसे हम 20-25 हजार से लोकसभा में हारे थे। वह मुश्किल 3,000 से, वो भी हारे नहीं, डकैती करी गई कि 16-17 राउंड तक हम जीतते रहते हैं, फिर उसके बाद काउंटिंग रोक दी जाती है 40-40, 50। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं प्रशासन की मिलीभगत का। है बिल्कुल आरोप नहीं, सीधी बात है। प्रशासन ने मिल के डकैती करके मध्य प्रदेश के चुनाव को लूटा। क्यों सर? पहली बार मैं देख रहा हूँ कि लंच होता है। आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा कि इसके बीच में लंच भी कभी होता हो, काउंटिंग के बीच में। फिर इतनी देर वेबसाइट पूरे देश की नहीं रुकी, सिर्फ मध्य प्रदेश की रुकी, तो वो सीधा स्पष्ट दिखता है कि डकैती बीजेपी ने करी है। आगे 3 सीटों पर क्या होगा? कांग्रेस पार्टी एक एक चीजों पर लगी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी लगातार बैठक, मंथन, लोगों से मिलना और सभी कर रहे हैं। आज भी बुधनी के दौरे पे गए हुए हैं, अभी पूरे तरीके से विजयपुर, बीना उसका करा, फिर सब प्रभारी बनाए थे। तलाश भी तो है लेकिन प्रत्याशियों की, बीना में तो खासकर है। बीना में निर्मला सप्रे शामिल हो गई हैं, वहां पर तलाश जारी रहेगी। मेरा निवेदन है निर्मला जी से सबसे पहले इस्तीफा दे दें। क्यों घबरा रही है? अगर तलाश ही है, कांग्रेस पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है, तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दिला देती? क्यों इतना बीजेपी घबरा रही है? क्यों रामनिवास जी को मंत्री बना के उतारने की कोशिश करी? उतार देते हैं कि आओ पहले चुनाव लड़ो, जीतो और फिर मंत्री बनो। निर्मला सप्रे जी का इस्तीफा करा दें, फिर जनता बताएगी कि क्या तलाश है और क्या नहीं है। जनता को तलाश है निर्मला सप्रे जी की, रामनिवास रावत जी की, इनके चुनावों की, कि उनका जो मत को बेचने का काम इनने करा, इसके खिलाफ जनता इनको ढूंढ रही है। अब युवाओं के साथ बैठते हैं, जीतू पटवारी को लेकर क्या बात होती है? कुछ बात होती है उनके नेतृत्व को लेकर, किस प्रकार से चीजें चल रही है? बिल्कुल होती है कि युवाओं को एक बड़ी उम्मीद जीतू पटवारी जी से, क्योंकि युवा नेता है, किसानों की आवाज है, युवाओं की आवाज को उठाते हुए लगातार संघर्ष करते हुए लोगों ने देखा है। तो उम्मीद है कि एक संघर्षशील नेता बने, तो इस बार हम सत्ता बनाएंगे। इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये भी कहा गया था कि पटवारी को पद से हटाया जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अपनी अपनी वॉइस होती है। कई लोगों ने अपनी ये भी बात करी हुई, करते हैं, इसमें कोई राजनीति में कोई गिला शिकवा नहीं। पर मध्य प्रदेश के अंदर माननीय जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर जो बड़ी आवाज उठाने का काम, संघर्ष करने का काम करते हैं, संघर्षशील नेता के रूप में जीतू पटवारी जी को जाना जाता है। और हर व्यक्ति को उम्मीद है कि जीतू पटवारी जी बेहतर काम करेंगे। लोकसभा परिणाम कई बार अनपेक्षित रहे, क्योंकि उम्मीद थी हमें 3-4 सीटों के आने की, तो बसपा वगैरह की वजह से गड़बड़ हुई, तो लोगों को गुस्सा भी आता है। कई बार कार्यकर्ता है, जब उम्मीद जिससे होती है तो थोड़ा बहुत उससे निराश भी होता है। तो उसमें कई बार किसी ने कहा होगा, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। माननीय राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष करके इस बार हम सत्ता बनाएंगे। फिर भी मध्य प्रदेश क्यों पीछे रह जाता है? इसलिए पूछ रहा हूँ। राजस्थान में 11, गुजरात में खाता खोल ही लिया, उत्तर प्रदेश में इतना पिछड़ गई भाजपा, लेकिन मध्य प्रदेश में 28 थी, फिर 29 आ गई। एक जो थी पास में वो भी हारे, और बड़े मार्जिन से हारे। देखिए, ये हमारे लिए बड़ा सवाल है। आपने वो सवाल भी पूछा है, ये चुपता भी है कि हम क्यों पीछे रह गए। कुछ कमियां हमारे में होगी, और फिर ये लाडली बहना का असर मैंने आपको बताया, इन चीज़ों का असर है। अभी धीरे धीरे जनता इसको समझ रही है और जनता इनको जवाब देगी। आखिरी सवाल है, कुणाल क्या तैयारी कर रहे हैं? कुछ सोचते हैं कभी केंद्र में जाने को लेकर? क्योंकि अभी तो काफी उम्र पड़ी है। कभी नहीं सोचता, ये तो पार्टी और ऊपर वाला ही सोचता है कि क्या करना है कुणाल का। मैं तो जो काम मिलता है, एक नीति मुझे आती है कि जो काम मिले उसे तन्मयता के साथ करो, उसके अंदर रम के काम करो। जो काम आपको मिले उसके साथ न्याय करने की कोशिश करो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कुणाल चौधरी। लगातार इस प्रकार के बेबाक इंटरव्यू में आपको दिखाता रहूंगा। तब तक के लिए कैमरामैन विपिन यादव के साथ मैं आकाश ले रहा हूँ विदा। मध्य प्रदेश फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।